आराधना है। हर सफर की एक मंजिल होती है, हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। परम आदरणीय सादा प्रबंधक फादर सुरेश रुमडुम जी, प्रधान पाठक फादर देवव्रत केकेटा जी, आदरणीय गुरुजन एवं मेरे सहपाठियों, आपके चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्यालय के सभी वरिष्ठ जनों को सादर नमन करती हूँ। आज हम अपने सीनियर्स को एक नए सफर के लिए विदा कर रहे हैं। यह मंच, यह स्कूल, यह क्लासरूम सब कुछ आपका अपना था और रहेगा भी, मगर अब वक्त है नए सपनों की उड़ान भरने का। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि यह एक समारोह नहीं बल्कि यादों का पिटारा है, जिसे खोलते ही बीते वर्षों की सुनहरी यादें ताजा हो जाती है। मेरा नाम अजय मिंज है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। और मैं चांदनी कुजूर, मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। आज हमारे दीपक स्कूल तेलिया मार फसान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खूब चैन की छांव से आगे निकल गए, खूब चैन की छांव से आगे निकल गए, हम ख्वाबों के गांव से आगे निकल गए। जी हाँ दोस्तों, आज का कार्यक्रम भी इसी तरह है। एक प्यास एवं उलझनों के रंग हमारे सब सीनियर्स के चेहरे पर झलक रहे हैं। आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि आज हमारे सीनियर्स हमसे अलग हो रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर से प्राण अलग हो रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन उनके नाम है जो किस्मत से मिलती है, कीमत से नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का आयोजन भी विदाई का आयोजन है। हमारे दिलों में अपने बड़ों से बिछोड़ की पीड़ा हो रही है, लेकिन हम इस पीड़ा को अनदेखा करते हुए आज के इस दिन को उत्साह की तरह मनाएंगे। आज हम अपने सीनियर्स को भावपूर्ण विदाई देंगे, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए प्रार्थना करेंगे, साथ ही हम उनका स्नेह प्राप्त करेंगे। मैं दो पंक्ति कहना चाहती हूँ। दिल का दर्द छुपाना भी कितना मुश्किल है, टूट कर मुस्कुरा देना भी कितना मुश्किल है। दूर तक चले थे हम सभी साथ में, देखो अब तनख छोड़कर भी जाना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। तो आज का कार्यक्रम का क्रम इस प्रकार है। पहला प्रेयर डांस, दूसरा स्वागत गीत, तीसरा प्रधान पाठक द्वारा संदेश, चौथा कक्षा 1ली और 2री के विद्यार्थी द्वारा डांस, पांचवा कक्षा 3री और 4थी के विद्यार्थी द्वारा डांस, छठवा शाला प्रबंधक द्वारा आशीर्वचन, सातवां डांस कक्षा 6वीं के विद्यार्थी द्वारा, आठवां 8वीं के छात्र द्वारा डांस, नौवां कक्षा 7वीं के विद्यार्थी द्वारा डांस, 10वां कक्षा 8वीं के छात्रों द्वारा अपना अनुभव साझा करना, 11वां विदाई गीत, 12वां धन्यवाद ज्ञापन प्रधान पाठक के द्वारा, 13वां उपहार वितरण। आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत हम ईश्वर को याद करके करते हैं कि ईश्वर हमको, साथियों को, हमारे गुरुजनों को एवं समस्त संसार को सुखमय करे। अभी मैं प्रेयर डांस के लिए शाला के छात्रों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इसके बाद स्वागत गीत के लिए 6वीं एवं 7वीं के छात्र तैयार
अभी मैं कक्षा 6वीं 7वीं के छात्र छात्राओं को स्वागत गीत के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद प्रधान पाठक द्वारा विदाई का संदेश। एक दो मौसम सुहाना है यार, सबके लबों में तराना है आज। मौसम सुहाना है यार, सबके लबों में तराना है आज। अलबेला मौसम कहता है हैप्पी डे हैप्पी डे हैप्पी हैप्पी वेलकम टू यू। अलबेला मौसम
इस सुंदर स्वागत गीत के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, हमारे प्रेरणा स्रोत बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सदा अतुल और चिंतित कोमल हृदय प्रधान पाठक को विदाई का संदेश देने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सफर है अभी बाकी, मंजिल है दूर सही, पर हौसले हैं ऊंचे, खुदा भी है पास सही। सपनों के पंख लगाकर मुड़ो, आसमान से भी ऊंचा जाओ, ये तुम्हारी ही होगी, बस दिल में विश्वास भरो, बस दिल में विश्वास भरो। सदैव शाला प्रबंधक फदर सुरेश टुंडू, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, सिस्टरगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ऐसा मौका है, अनुभूति है, खुशी और गम दोनों का मिश्रण होता है। विदाई का दिन, विदाई समारोह का या वक्त या दिवस, और हम सब खुश भी होते हैं कि हमारे विद्यार्थी, विशेष करके 8वीं कक्षा के विद्यार्थी यहाँ से जाते हैं ऊंचे उड़ान भरने के लिए, ऊंची शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्कूल में जाते हैं और अपना शिक्षा को जारी रखते हैं। तो किसलिए लगता है कि यहाँ हम लोगों को छोड़ करके हमसे विदा होकर चले जाते हैं। जरूर जीवन में विदाई अति आवश्यक है, अपने भविष्य को संवारने के लिए, ऊंची जगह प्राप्त करने के लिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। मैं आपके समक्ष भी रखना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे स्कूल में 19 8वीं क्लास के विद्यार्थी थे, लेकिन कुछ लोग पहले ही विदाई मांगे, तो कल ही हम कुछ लोगों को विदाई दे दिए, और जो बाकी हैं आज, उनको आज हम विदाई दे रहे हैं। क्योंकि आज तक वे लोग रुक नहीं पाए, तो हम एक दिन पहले ही उनको बड़े धूमधाम से विदाई दे दिए। लेकिन विदाई के अवसर पर जो मैं बोलना चाहूँगा, उनको कट शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं सब कुछ को आपके समक्ष में बताऊँगा। लिखित रूप में बिंदुवर में लाया हूँ। जो जा रहे हैं यहाँ से या यहाँ पर जो विद्यार्थी उपस्थित हैं, सबके लिए मैं सोचता हूँ लाभदायक होगा, और बिंदुवर आपके समक्ष में मैं यहाँ पर लाया हूँ। सबसे पहले हल्ला नहीं करेंगे बच्चे लोग, सुनेंगे भी, सुनना भी जरूरी है, कि आप लोगों के लिए भी है। सबसे पहला बिंदु, हम लोग यहाँ पर रह करके जो अनुभव किए हैं या जो स्मृतियाँ या यादगार है, उसको आप लोगों के समक्ष में मैं साझा करना चाहूँगा। जब हम पिछले वर्षों की ओर देखते हैं तो हमें उन अनगिनत पलों की याद आती है जब आपने अपने अज्ञान को ज्ञान में बदलने के लिए मेहनत की। आपके हंसी खुशी के पल, आपकी सीखने की जिज्ञासा, और कभी कभी आपके छोटे छोटे शरारत ने स्कूल के माहौल को रोशन किया। शिक्षक ने भी आपके साथ अनगिनत अनुभव साझा किए हैं जब आपने उनकी पढ़ाई को दिल से स्वीकार किया और उनकी सलाह को अमूल्य समझा। दूसरा बिंदु है विद्यालय में छात्रों की भूमिका। जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे वो जिसका उनका भूमिका था, उसके लिए मैं भी सराहता हूँ। आप सभी ने न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य सह पाठ्यक्रमों गतिविधियों में भी शानदार प्रदर्शन किए हैं।
आपके द्वारा प्रस्तुत की गई नाटकों, गानों और प्रतियोगिताओं ने हमारे विद्यालय को गौरवान्वित किया है। विद्यालय के नियमों का पालन करना और शिक्षकों का सम्मान करना आपके व्यवहार का आदर्श उदाहरण है। रास्ते चाहे जितने भी हो कठिन, मन में हो अगर हौसला तो हर मुश्किल है आसान। असफलता से डरना नहीं बल्कि उससे सीखना है, क्योंकि यही तो है सफलता का पहला कदम। आगे बिंदु आपके समक्ष में मैं रखना चाहूँगा शिक्षकों और प्रधानाचार्य की प्रतिबद्धता। माने जो हम लोग यहाँ पर सोच रखे थे उसके अनुसार आप उनका जीवन खरा उतरा है। हमारे शिक्षकों ने न केवल आपको ज्ञान दिया बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सिखलाए हैं। हम सभी आपके विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया और हर समस्या में आपका साथ दिया। मैं एक प्रधानाचार्य के रूप में आपके साथ बिताए हर पल को संजोता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आपके भविष्य जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अब जब आप उस कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं तो अपने सपनों को ऊंचा उड़ान दें और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। हमेशा ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। चाहे जो भी चुनौती आए, अपने आत्मविश्वास को कभी ना खोएं। अंतिम में मैं बोलना चाहूँगा, जीवन में सफलता केवल अंकों से नहीं मापी जाती बल्कि अपने चरित्र, आपके मूल्यों और आपके प्रयासों से मापी जाती है। आप सभी में अनंत संभावनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भविष्य में महान ऊंचाइयों को छुएंगे। विदाई के इस अवसर पर मैं आपके उज्जवल भविष्य और कुशल जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। चमकती रोशनी बनो, अंधेरे में राह दिखाओ। चमकती रोशनी बनो, अंधेरे में राह दिखाओ। सपनों के पीछे दौड़ो, रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते जाओ। हर पल कीमती है, हर दिन एक नया मौका है। इन्हीं पलों में छुपा है तुम्हारा उज्जवल भविष्य का रास्ता। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप इस विद्यालय को छोड़कर नई दुनियाओं की ओर बढ़ रहे हैं तो याद रखें कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। आपको मिल रही हर अवसर को अपनाएं, हर चुनौतियों का सामना करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। इस दुनिया में आपकी मेहनत ही आपकी पहचान होगा। अंततः आप सबों से एक गुजारिश है, जिंदगी एक किताब है और हर दिन एक नया पन्ना है। जिंदगी एक किताब है और हर दिन एक नया पन्ना है। लिखो अपनी कहानी को साहस, विश्वास और जुनून के साथ, क्योंकि सबसे खूबसूरत कहानियां उन्हीं की होती है जो सपनों के पीछे दौड़ते हैं। अंततः गांधी के द्वारा कहा गया इस प्रेरणादायक वचन के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जो लोग अपने सपनों को सच करने का साहस रखते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। Those who have the courage to pursue their dreams change the world. धन्यवाद। इस सुंदर वचनों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं अभी डांस के लिए कक्षा पहली एवं दूसरी के छात्र छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद कक्षा 8वीं के द्वारा डांस।
होता है तो जैसे सबकी जिंदगी बन रहा है, कुछ इस तरह। आमंत्रित करना चाहेंगे उस शख्सियत को जिनकी दूरदर्शिता, मार्गदर्शन और अनुशासन ने हमारे स्कूल को ऊंचाई तक पहुंचाया है। हमारे सरल प्रबंधक फादर सुरेश जी मुंशी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। इसके बाद कक्षा छठी के विद्यार्थियों द्वारा धमाकेदार डांस।
थे हमारे कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी रहो खुश रहो, माता पिता का आदर करो, गुरुजनों को बात सुनो, जो भी आप लोग सीखे हैं जीवन में अमल करो, मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छा खाना खाइए और तभी केवल आप अपनी मंजिल को पा सकेंगे। जब आप लोग हताश निराश हो जाते हैं, कम से कम ईश्वर को याद कीजिए और जितना भी अच्छा यादें हैं उसको लेकर के जाइए दीपक स्कूल से। जो भी बुरा याद है या जो भी आपका दिल को चोट पहुंचाया है वो सबको यहाँ से छोड़ कर के जाइए और जहाँ कहीं भी रहिए हम लोग को याद कीजिए। और कभी भी इस दीपक स्कूल का दरवाज़ा, हॉस्टल का दरवाज़ा हमेशा खुला है, आप कभी भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं अपने पुराने यादों को ताज़ा करने के लिए। तो मैं इतना ही कहूँगा और आपकी जो भविष्य की मनोकामनाएं हैं, भविष्य के जीवन में, उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट करना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट और थैंक यू। इस सुंदर आखिरी बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाएं। कचरा कचरा समुद्र हो जाएगा, ज्ञान में नीता मुट्ठी में कैद अंबर हो जाएगा, कैद अंबर हो जाएगा। अनुमान नहीं था
मुझे कल से किसी से पंगा लेने से मना किया है, तो इस बात का मतलब है कि आज मुझसे किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? सब्जेक्ट विषय इंग्लिश अच्छा लगता है। इंग्लिश अच्छा लगता है। ये बताओ कि कोई पोएम याद है इंग्लिश का? कौन पोएम याद है?
नहीं है ये कि जीवन का यही दस्तूर है। हर किसी को अपना दस्तूर को आगे बढ़ाना है। हर नदी को समुद्र तक यात्रा करना है। हर किसी को अपना मंजिल पाना है। तो हम अभी विदाई के लिए कक्षा छठी एवं सातवीं के छात्र को मंच पर आमंत्रित करते हैं।
होंगी जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल में है बेचैन सांसें थम आई है, देंगे हम रेलवे की पार्टी, लेकिन लगी बेचैनी, सांसें थम आई है, सांसें थम आई है। अभी मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए फादर देवल के टेंडर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आदरणीय फादर सुरेश, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे विद्यार्थी, इधर से उन्होंने मिठाई नहीं मिलेगा जो लाए हैं उनके लिए। अभी सब कोई 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। आज का यह कार्यक्रम के लिए हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, तो सर्वप्रथम हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज का यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए हमें अच्छा स्वस्थ रखा है और हमें भला चंगा रखा है, ताकि आज का इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से संपन्न कर सकें। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस धन्यवाद की कड़ी में हमारे साला प्रबंधक सत्यफला सुरेश को, जो पूरे साला का निगरानी रखता है और जो हमारे लिए आवश्यकता रहता है उसको पूरी करता है, हमें मार्गदर्शन देता है, हमें आर्थिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से या नैतिक रूप से भी निरंतर मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो तहे दिल से फादर सुरेश को धन्यवाद देता है। धन्यवाद स्वरूप तो उससे ताली बजा देंगे। बात करता है, ताली बजाते नहीं आएंगे ताकि हम बहुत प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम के लिए केवल नहीं, निरंतर जब भी कभी भी कुछ भी कार्यक्रम होता है, हम सबों को और विशेषकर प्रधान पाठक को मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए निरंतर वे लोग तत्पर रहते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। तो मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके आज के इस कार्यक्रम के लिए बच्चे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए या तो ट्रेनर के रूप में होते विद्या मैम और सभा और भी इसमें जुड़े हुए थे, उन सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम के लिए जो बच्चे लोग, जो प्रतिभागी बच्चे लोग इस मंच पर आए और अपना कला का प्रदर्शन किए, उन्हीं का सहयोग, सहायता और एक प्रकार से मार्गदर्शन का फल था। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी विद्यार्थी प्रतिभागी को, सभी कलाकार को। इस मंच पर आए पहली क्लास, दूसरी क्लास का थे, उसके 4ठी क्लास तक का, 6वीं 7वीं और आकाश भाई, आकाश का जो टीम था वो यहाँ पर प्रदर्शन किए। 8वीं क्लास के विद्यार्थी जो यहाँ से हमारे बीच में विजय लेकर जा रहे हैं वो भी प्रदर्शन किए। तो सबका कला इस मंच पर देखा गया, सब कुछ बेहतरीन था, सराहनीय था और आप लोग बड़े आनंद खुशी के साथ और एक प्रकार से बोले कि अपने योग्यता और प्रतिभा को अब इस मंच में पेश किए हैं। तो सबके लिए जोर से ताली बजाएंगे एक बार। इसके बाद अंत में मैं 2 शब्द और बोलना चाहूँगा। जरूरी है कि समय में मैं बोला, लेकिन देखो जीवन एक क्या बोलेंगे रहस्य है। किसी मनुष्य को पूर्णतः हम समझ नहीं पाते हैं,
जीवन का हमें अपने जीवन में इस संसार में रहकर सदुपयोग करना है और ऐसे कार्य करके जाना है जहाँ भी रहे हम लोग कि हमारे कार्यों को, हमारे कर्मों को देखकर लोग हमारा पहचान को जाने और दो प्रकार से पहचान बना सकते हैं। कल मैं अपनी क्लास के विद्यार्थियों को विशेष रूप से मैं बता रहा था वो सही है। एक ऐसे काम करो, गुंडागर्दी करो, लूटपाट करो, आपका नाम पेपर सब में, न्यूज़पेपर में सब जाएगा, आप लोगों को जानेंगे, ऐसे भी नाम कमा सकते हैं लेकिन बदनाम करते हैं अपना नाम। दूसरा है अच्छे कार्यों को कर अपना नाम को पेपर में या न्यूज़पेपर में आएगा, अच्छे पढ़ाई करके, अच्छे अंकों में पास हो करके, अच्छे कर करके, दूसरों की सेवा करके आपका नाम और काम और आपका सम्मान पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐसे भी नाम कमाया जाता है। तो दो प्रकार का नाम कमाया जा सकता है, एक बदनाम होकर और दूसरा अपना सम्मान पाकर। तो जीवन में हमें अपने जीवन में सबको, इधर भी फैमिली साथी वाले गप मार रहे हैं, ये सबके लिए भी बताया जा रहा है और जो नहीं सुनते हैं और इसी बिंदु को तो बार-बार अभी बताए जस्ट जाकर के दूसरा काम करेंगे। तो इसीलिए बताया जाता है हर एक बार तो कान को खोल करके सुनने के लिए क्षमता और योग्यता होना चाहिए। और एक चीज मैं ये भी बताया, दो बिंदुओं को या दो चीजों को अपने नियंत्रण में रखना है, बताया था। एक है अपना जीव एक ऐसे है जो बिना लगाकर घोड़ा जैसे भागते रहता है, कब क्या बोलना है, कब क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। दूसरा है हमारा मन इतना चंचल है कि अगर इसको लगाम नहीं लगाया जाएगा भागते रहेगा, नियंत्रण में नहीं रहेगा और यही हमारे सर्वनाश और बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए हमें चाहिए अपना जीव को क्या बोलना है, क्या कहना है, किसके कैसे बातें करना है, उसको हमें नियंत्रण में रखना और अपना मन अभी इस वक्त मुझे क्या करना है उसको हमें निर्धारित करना है। और यही मन प्रलोभन देता है, बहुत कुछ के लिए हमको फुसलाता है, बहुत बुरी काम करने के लिए हमको ले जाता है, मन ही लेता है, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे हम अपना कार्य करते हैं। जो हमारे दिल में है या दिमाग में है, दिल में है, उसी कार्य को हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोगों को एक विद्यार्थी होने के नाते जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाना है, सुधार लाना है, नवीनीकरण करना है, ताकि हम उस बुरी आदत में ना फंसे, उस प्रकार का हमारा जीवन बर्बादी को ना जाए, हम बुरे मार्ग पर ना फंस जाए, लेकिन उस राह पर हो जाए जो अच्छा है, भला है, हमारे जीवन में उन्नति और विकास को निरंतर ले चलता है। इस बिंदु को भी हम ध्यान देंगे और हम आज का कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो और एक बार आप सबों को सिस्टर भी यहाँ पर आए हैं, हम निमंत्रण दिए, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हॉस्टल में इधर का जोर से हॉस्टल में हम सबों को, आप सबों को बहुत मदद की है, उनका सहयोग है, सपोर्ट है, मार्गदर्शन है सबों के लिए। और एक बार अंत में जोर से ताली बजा देंगे।
बस इतना ही संग था तुम्हारा जाओ जो कुछ लेना ले लो आशीष हमारा बस इतना ही संग था तुम्हारा कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना हो कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना इस दस्तूर को छोड़ के आगे बढ़े पूरे पराए रात पर अब अधिकार बस इतना ही संग था तुम्हारा माता पिता गुजरने का दिल न कभी दुखाना माता पिता गुजरने का दिल न कभी दुखाना तुम उनके सपनों को पूरा करके दिखाना जहाँ भी जाओ खुश रहना पर हमको भूल जाना बस इतना ही संग था तुम्हारा जहाँ भी जाओ खुश रहना पर हमको भूल जाना बस इतना ही संग था तुम्हारा जाओ बच्चों खुश रहना ले लो आशीष हमारा बस इतना ही संग था तुम्हारा
इस सुंदर उपहार के लिए एमपी के सभी बच्चों को धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ मैं जो उन्होंने हमारे स्टाफ के लिए उपहार दिया है। एक अलमारी दिया है जो कि बहुत ही सुंदर है। सबकी तरफ से